माता पिता की मोह दुगुना हो जाता है और उसके बाद तो वो गुरुकुल भी नहीं भेजते हैं मोह के कारण। और आप उस उम्र में आपको गुरु के पास छोड़ दिए, तो कैसा वो दृश्य रहा होगा? माता पिता का रोए होंगे भी? नहीं, कोई रोए नहीं है, क्यों प्रभु जी? क्योंकि उसने दान गुरु महाराज को खुशी खुशी से किया है, इसलिए वो लोग नहीं रोए। गुरु महाराज ने बताया कि जो दान देना है तो खुशी खुशी से देना, रोके नहीं देना, वो नहीं चाहिए। आत्मा कहते हैं, जो तुम्हारा आत्मा में विश्वास है तो भगवान है, और भगवान है तो समझ लो तुम्हारे घर में पवित्र मंदिर भी है। एक मानव क्या पैंट शर्ट में भी साधु हो सकता है? हाँ, आत्मा से तो हो सकता है, आत्मा से नहीं, परमात्मा है। मन से उसने स्वीकार कर लिया तो हो गया, वो साधु ही है। ये जो आप बैठे हो हमारे सामने, आप एक साधु ही हो, ऐसी बात नहीं है। जब गंगा किनारे पे आए हो आप, तो मेरे कहने का इतना मतलब है कि भाई मनो मन से आप एक माला कर लेना। गंगा किनारे आए हो तो 5 नाम गंगा मैया का ले लेना, 5 भगवान भोलेनाथ का ले लेना, हो सके भगवान त्र्यंबकम महेश आपको मुक्ति दे देगा। लगातार आपको हम संतों की दर्शन करा रहे हैं, नागा बाबाओं की दर्शन करा रहे हैं, और महाकुंभ की जो भीड़ है वो बढ़ते जा रहा है, और असंख्य लोग आए हैं, करोड़ों सनातनी आए हैं, और करोड़ों सनातनी का महाकुंभ का दर्शन पूर्ण होता है संतों की दर्शन करने के बाद। और महाकुंभ का जो मुख्य एक भाग कह सकते हैं, महाकुंभ का जो एक ध्वज कह सकते हैं, वो नागा साधु होते हैं। नागा साधु अमूमन आपको कहीं मिलेंगे नहीं साल भर, महाकुंभ के अलावा फिर चले जाते हैं पहाड़ों में, गुफाओं में, और पता नहीं कब मिलेंगे सिर्फ महाकुंभ में। तो अभी महाकुंभ का समय है, तो क्यों ना हम बाबाओं का दर्शन करें, नागा बाबाओं का सानिध्य लें, उनका आशीर्वाद लें और अपना जीवन मंगलमय करें। तो अभी हमारे साथ जूना अखाड़ा के नागा बाबा हैं, तो चलिए उनसे ही हम बात करते हैं। सबसे पहले प्रभु जी आपका स्वागत है। हम परिचय जानना चाहेंगे, आप कौन से अखाड़ा से हैं, आपका नाम क्या हुआ? मैं श्री 15 नाम जूना अखाड़ा का साधु हूँ, नागा बाबा रामगिरी बाबा कहते हैं, जमातिया में। और मैं गुजरात के रहने वाला हूँ, गुजरात से आया, गढ़ गिरनार से। गुरुदत्त भगवान का है, वहाँ पहाड़ पे मंदिर बहुत बड़ा, पर्वत ऊपर, वहाँ से आ रहे हैं। प्रभु जी, गुरुदत्त बहुत सारे गिरनारी कहते हैं, ये गिरनार जगह है। अच्छा, गुरुदत्त भगवान होते हैं, उन्हीं के अनुयायी होते हैं साधु लोग? अच्छा, गुरुदत्त भगवान की छत्र छाया है वह। गुरुदत्त भगवान गिरनार में हमारे सौराष्ट्र धरती में कहते हैं कि दर्शन लायक जगह है तो गुरुदत्त भगवान सोमनाथ सौराष्ट्र। हाँ प्रभु जी, आप कब इस मार्ग में आए? क्या पहले से ही विरक्त हैं, या संन्यास धर्म कभी शुरू से ही हुआ, या आप गृहस्थ जीवन जिए हैं? हम 9 साल के थे तब से आ गए हैं, और आज हमारी फकीरी में 40 भी ऊपर हो गया है। और 2010 में हमने पक्के सन्यास बनाए हैं, जो अवधेशानंद जी महाराज सबको देते हैं, मंत्र आते हैं। 10 वर्ष की उम्र में? 10 वर्ष की उम्र में बने, जब अपने माता पिता सौंप गए, अपने बात पिता अपने गुरु के पास। अच्छा, माता पिता आपको मतलब आपको सौंप गए गुरु जी के पास? क्यों आखिर माता पिता सौंप दिए? देखो, हर कोई इंसान की श्रद्धा होती है ना, कोई तन की होती है, कोई मन की होती है, कोई धन की होती है, कोई शरीर की होती है, कोई भी वस्तु की, जैसे आपकी मान्य। कोई आपका ऐसा कोई कार्य हुआ, कोई आपको भगवान ने कुछ बताया, कोई दे दिया है, कि भगवान ने आपको कोई पर्चा बता दिया है, तो आपको वहाँ सौंपना जाता पंडित। तो गुरु महाराज को सौंप दिया कि भाई हाँ बेटा, आपसे आपका जी। प्रभु जी, जैसे आपने कहा 10 वर्ष की उम्र में माता पिता आपको गुरु के पास छोड़ दिए, आप नागा हो गए। अमूमन उस उम्र में तो इतना मोह रहता है पुत्र से, धन से, और ख़ास करके पुत्र जब हो जाए तो माता पिता की मोह दुगुना हो जाता है, और उसके बाद तो वो गुरुकुल भी नहीं भेजते हैं मोह के कारण। और आप उस उम्र में आपको गुरु के पास छोड़ दिए, तो कैसा वो दृश्य रहा होगा? माता पिता का रोए होंगे भी? नहीं, कोई रोए नहीं है। क्यों प्रभु जी? क्योंकि उसने दान गुरु महाराज को खुशी खुशी से किया है, इसलिए वो लोग नहीं रोए। गुरु महाराज ने बताया कि जो दान देना है तो खुशी खुशी से देना, रोके नहीं देना, वो नहीं चाहिए।
तो हमारा परिवार कुटुंब ने खुशी खुशी से दिया है, तब हमने संन्यास लिया है। और हम जब से संन्यास लिया तब से हमारा गुरु महाराज, हमारा गुरु, माता पिता, कुटुंब, कबीला सब उसमें आ जाता है अपने गुरु में। तो गुरु ने अपने को कभी कमी नहीं रहने दी कोई चीज़ की। तो अभी तक अपने को घर भी याद नहीं आया। आज 40 बरस ऊपर हो गए भगवान जी। प्रभु जी, करोड़ों लोग धन के पीछे भागते हैं, मोह के पीछे भागते हैं, लेकिन आपके जैसे साधु, शंकर के अवतारी, किसी के पीछे नहीं भागते हैं। वो ऊर्जा कैसे आता है? वो ऊर्जा हम में क्यों नहीं आता है? हम जैसे करोड़ों लोग में क्यों नहीं आता है? हम गृहस्थ के जीवन में क्यों नहीं आता है? देखो, हर कोई इंसान अपने मोह त्याग कर देवे तो भगवान बन जावे, पर भगवान वहाँ तक उसको पहुँचने नहीं देगा, तब तक में तो तुम्हारा ध्यान तोड़ देगा। ठीक है, तो इसलिए कि भगवान इसमें तो कोई कोई होता है, संत सपुत्र ने तुमड़ा कि जो वो तार देता है। तो ऐसा कोई महापुरुष होगा, ऐसा कोई गुरु लोग होगा, कोई ऐसा सन्यासी साधु होता है, कोई ऐसे भगवती है, कोई ऐसे जगदम्बाऊ है क्या माँ, तो भगवान इसी के हिसाब से अपने भी तरी जाते हैं। हाँ प्रभु जी, आप रहते कहाँ पे हैं? महाकुंभ का जब समापन होगा, विराम होगा, तो आप फिर कहाँ जाएंगे? मेरा गांव है गरद बरवाड़ा, बरवाड़ा गांव है। गांव के पास अपना आश्रम है खारेश्वर महादेव, जंगल में, बढ़िया जूनागढ़ जिला में, जंगल में है। खारेश्वर महादेव कहते हैं, डबल है, खारेश्वर महादेव, सोमनाथ महादेव, और गौधन गौशाला भी है। हाँ जी, तो वहाँ हम लोग चले जाते हैं, फिर हम लोग गौ सेवा करते हैं, फिर हमारा आश्रम में रहते हैं, भगत जगत आते हैं तो उनको आनंद करवाते हैं, बैठते हैं, बढ़िया आनंद जी। प्रभु जी, आप कपड़ा नहीं पहने हैं और ठंड है, रात को ठंड लगता है, तो मतलब बिना कपड़े के कैसे रह जाते हैं? देखो, ये तो भगवान की कृपा होती है कि उसका भजन कर रहे हैं तो उसके भरोसे अपने शरीर छोड़ दिया है। अब चिंता उनको करनी है, हमको नहीं करनी है। उसको रखना है या नहीं रखना वो तो वही जाने। हम तो भजन कर रहे हैं बेटे बेटे, तुम चाहे कुछ भी कर ले, हमारी भी एक हट होती है साधु की, तो हमारी हट से भी हम भी दूर नहीं हो सकते। प्रभु जी, आपका जटा इतना बड़ा है, ये कैसे होता है? मतलब जब से आप इस संन्यास मार्ग में आए हैं तब से जटा में कंघी नहीं होता है, तो ये जटा फिर ऐसे ही बढ़ते जाता है, कैसे होता है ये अपने जब कहते हैं हमारा गुरु महाराज में आते हैं, हमारा संन्यास में भस्मी चढ़ाई जाती है शरीर को। 12 साल तपस्या होती है उसकी, तो उसकी पूरी 12 साल तक अपने को पूरा जितना बाल होगा उसमें भस्मी लगानी है, अपना शरीर में भस्मी लगानी है, तो वो भस्मी से बाल हो जाता है, अपनी जटा बनती है, तो वो ऑटोमेटिक बढ़ती जाती है, तो फिर वो उसमें जुड़ी रहती है, जब बढ़ती रहती है वो ओरिजिनल जटा बन जाती है। हाँ महाराज जी, कुंभ में तो बहुत ऐसे हमने देखा जो डुप्लीकेट जटा बना के आए हैं, डुप्लीकेट साधु बन के आए हैं, घूम रहे हैं। कई बार डिजिटली प्लेटफॉर्म पे हम लोग ने देखा, बहुत सारे लोग देखा, डुप्लीकेट जटा भी बनाते हैं। देखो, आज ये समय में तो डुप्लीकेट तो क्या, डुप्लीकेट मनुष्य भी बना देवे, ठीक है ना, तो जटा तो क्या बात है भगवान। पर बनाने वाले तो लाखों रुपये भी ले लेते हैं और बनाने वाले तो लाखों रुपया भी घुमाते हैं, क्योंकि आज तो बनाने के लिए तो फटाफट मनुष्य को तो वही चाहिए कि हमारे ऊपर कोई दर्शन नहीं दिखे। क्या ऐसी मेहनत नहीं की कि जो किसी को ओरिजिनल जटा बन जाए, और भगवान उसी को प्रार्थना ऋषि मुनि का तरफ से उसका स्वभाव रहता है। हाँ, तो अब तो ये ठीक है, भगवान अपना चलता रहता है। गुरु नागा साधु एक गृहस्थ जीवन के लिए कैसे भक्ति करे, वो जो प्रभु की शरण में जाए, और जिस तरह से आप लोग प्रभु के प्रति आश्रित रहते हैं, मोह माया से दूर हो जाते हैं, उस तरह गृहस्थ जीवन में कैसे हो, मानव आपके जैसे कैसे हो जाए मन ही मन, क्योंकि वो घर तो नहीं छोड़ सकता है, लेकिन मन ही मन कैसे हो जाए? देखो, आत्मा सो परमात्मा कहते हैं, जो तुम्हारा आत्मा में विश्वास है तो भगवान है, और भगवान है तो समझ लो तुम्हारे घर में पवित्र मंदिर भी है कि स्वर्ग बना के ही कोई चला सकता है, पर वो है तुम्हारे पास, तुम ढूंढने जा रहे कोई और जगह पे। क्या कोई भी अपनी स्त्री भी, अपनी एक पत्नी भी, वो भी एक देवी है, उसको तुम मानोगे तो वो भी एक स्वर्ग बना के रखती है, न कि खाक में भी मिला के रखती है कि नहीं, वो तो स्वरूप है ना भगवती का साथ साथ।
तो वो तो भाई उसे का तुम जो मान सम्मान रखोगे तो वो तुम्हारा डबल मान सम्मान रखेगा, क्या नहीं? तो कहते हैं कि अपने आत्मा को मुकाम करके अपने आत्मा को बेहद शांति करवा के अपने आत्मा को परमात्मा से मिलाना है। तो भजन करना है कायम आपको, भले 5 मिनट बैठ के आप 1 माला करो या 2 माला करो, तो करो जरूर। धर्म को आगे बढ़ाना है, सत्य सनातन धर्म है, उनको आगे बढ़ाने के लिए अपने बालक को शिक्षा देनी जरूरी है। प्रभु जी, घर को स्वर्ग कैसे बनाएं? और एक मानव क्या पैंट शर्ट में भी साधु हो सकता है? हाँ, आत्मा से तो हो सकता है, आत्मा से नहीं, परमात्मा है। मन से उसने स्वीकार कर लिया तो हो गया, वो साधु ही है। ये जो आप बैठे हो हमारे सामने, आप एक साधु ही हो, ऐसी बात नहीं है। पर वो संसार साधु है क्या? संसारी साधु बेटा, जैसे अपने हिंदी भाषा में कहते संसारी साधु। तो ये संसार तुम्हारा परिवार कुटुंब कबीला चलाना है, हमको पूरी सारी दुनिया चलानी है, अभी देख लो कि नहीं? हाँ प्रभु जी, अंत में यहाँ पे करोड़ों लोग आए हैं स्नान करने और करोड़ों लोग दर्शन करने आए हैं, तो क्या करें यहाँ पे जो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो? लालसा तो बहुत है और बहुत कठिन हो रहा है यहाँ पे रहना, यहाँ पे स्नान करना बहुत कठिन हो रहा है। तो क्या करें, कहाँ से स्नान करें, कैसे करें, आप थोड़ा वो मुझे बताइए। देखो, जनता से तो मेरी इतनी कहने की विनती है कि भगवान आप गंगा किनारे आए हो तो आपको व्यवस्था तो भगवान कहीं ना कहीं गंगा मैया दे ही दे देगी, ठीक है? जब गंगा किनारे पे आए हो आप, तो मेरे कहने का इतना मतलब है कि भाई मनो मन से आप एक माला कर लेना। गंगा किनारे आए हो तो 5 नाम गंगा मैया का ले लेना, 5 भगवान भोलेनाथ का ले लेना, हो सके भगवान त्र्यंबकम महेश आपको मुक्ति दे देगा, ठीक है? और आपको भगवान सफल भी बना देगा, आपकी परंपरा पेटियों भी तार देगी। ये गंगा मैया है, मन से मानो तो गंगा मैया न कर चंगा है। जय गिरनारी। प्रभु जी, गंगा स्नान से पापों की मुक्ति कैसी होती है? देखो, इसमें 2 मुक्ति होती है, एक तो मन से होती है, एक तन से होती है। तन इसलिए जो आपका शरीर है आपने गंगा मैया में बहा दिया तो उसका एक मुक्ति हो गई है, और तन है जो तुम धो के बाहर निकल जाती हो यहाँ, तो उसको मन से मानेगा तो पवित्र है, देखो वो अपवित्र भी है। हाँ, मन से मानेगा कि ये गंगा मैया है तो है, न कर नहीं है। प्रभु जी, एक अंत का सवाल, आम दिन का जो स्नान होता है गंगा का और महाकुंभ में जो स्नान होता है, ये 12 साल के बाद कुंभ होता है, उसमें दोनों में क्या अंतर रहता है? पहले तो हम जान लें, फिर स्नान करने में एक अलग सी ऊर्जा मिलती है, जो मन में एक ये तो रहता है जो हमें पता है जो हम क्यों स्नान कर रहे हैं। देखो, आपने बात बताई है कि कुंभ मेले की और आम दिवस में जो अपने शाही स्नान पब्लिक करने आती है, कह रहे हो, पर मेरे कहने का मतलब ये जो कुंभ महाकुंभ मेला है वो तो ऋषि मुनियों का और साधु संतों का है कि कहाँ से साधु ऋषि मुनियों कहाँ से आ रहे हो। उसका मेला 12 महीने में एक बार होता है ये, और 3 साल में या नहीं 6 साल के बाद होता है ना एक बार अपने यहाँ कुंभ मेला। तो समझ लो, ये जो आपने बताया ना पर्सनल, जो ये तो पर्सनल है पब्लिक के लिए, जो 8 दिन से पब्लिक आती है, त्यौहार को मनाती है, वो स्नान करती है, उस बहाने वो दर्शन मेला भी हो जाता है, उस बहाने में उसका स्नान पानी भी हो जाता है, ठीक है? अभी हमारे साथ जूना अखाड़ा के नागा बाबा थे। चलिए हम अब इस वीडियो को यहीं विराम लेते हैं, मिलेंगे कि फिर किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे, नमो नारायण, हर हर महादेव।